Hmm. Hmm. Good morning, student. Myself, Dolly, math teacher of Daffodil Public School. Now we are going to teach chapter first of class 5. Chapter name is very large number. तो वेरी लार्ज नंबर जो आपका चैप्टर फर्स्ट है क्लास 5 का, उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज डिजिट क्या होता है। तो डिजिट जो है आपका, डिजिट इज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मोस्ट बेसिक एलिमेंट है। जैसे कि हमारे मैथमेटिक्स में 10 बेसिक डिजिट होता है। 10 बेसिक डिजिट जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यही 10 बेसिक डिजिट है। जैसे ही 10 बेसिक डिजिट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे ही ये 10 होगा तो 10 क्या हो जाएगा आपका, 1010। ये आपका नंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका नंबर। नंबर में आप लोग पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन। तो ये सब आपका नंबर जो है, नंबर इज ए वर्ड और सिंबल दैट रिप्रेजेंट एन अमाउंट और क्वांटिटी। किसी अमाउंट और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। कौन? नंबर। जैसे 10 किलोग्राम, 10 लीटर, 25 लीटर, 15, 150 किलोमीटर, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी। तो आपका नंबर में बहुत वेरियस टाइप ऑफ नंबर होता है। जैसे कि फर्स्ट आपका होता है नेचुरल नंबर। नंबर जो है आपका वेरियस टाइप ऑफ नंबर। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें फर्स्ट आपका आता है काउंटिंग नंबर। सेकेंड होल नंबर। एंड थर्ड फ्रैक्शन। और भी बहुत टाइप के नंबर होते हैं, बस बेसिकली आपको यही तीन के बारे में जानना है। काउंटिंग नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिस नंबर को हम लोग गिन सकते हैं वो आपका क्या होता है? नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट है आपका जो काउंटिंग नंबर आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 500, 225 कुछ भी आपका आ सकता है। जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वही आपका नेचुरल नंबर कहता है। नेक्स्ट है आपका होल नंबर। तो काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, जो जीरो के साथ होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। टुगेदर विथ जीरो, जो जीरो के साथ है उसी को हम लोग होल नंबर कहेंगे। ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सारे काउंटिंग नंबर, सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर कहा जा सकता है, बट जीरो जो है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, काउंटिंग नंबर नहीं है। फ्रैक्शन जो होता है वो आपका ए बाई बी के फॉर्म में होता है। जैसे 3/5, 11/17। फ्रैक्शन यही होता है। फ्रैक्शन जो होता है वो आपका ए बाई बी के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है जानते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में तो आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जानते हैं प्लेस और प्लेस वैल्यू। तो कोई भी हम लोग नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल में कोई भी अपने मन से ले लेते हैं, 8, 4, 6, 5, 7, 8, 2, 9, 2। ठीक है। तो हम लोग इसको काउंट कैसे करते हैं? राइट साइड से काउंट करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये आपका फर्स्ट आपका वंस कहलाएगा, सेकेंड टेंस, थर्ड 100, नेक्स्ट वन इज 1000, नेक्स्ट 10,000, नेक्स्ट lakh and next 10 lakh।
भी अगर रहता नंबर, कोई डिजिट रहता तो वो क्या हो जाता, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका। इसी टाइप से आप फाइंड कर सकते हो किसी भी डिजिट का प्लेस क्या है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे सपोज हमको निकालना है, यहाँ पर फाइंड करना है व्हाट इज द प्लेस ऑफ 5। 5 का प्लेस क्या है, तो यहाँ पर 5 का प्लेस क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ 5 इज, 5 का प्लेस क्या है, 1000 इज 1000 आपका 5 का प्लेस हो गया। अगर हमको प्लेस वैल्यू ऑफ 5 निकालना होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज व्हाट, 5 into 1000। कौन सा प्लेस पर है 5, 1000 में, तो कितना वैल्यू हो गया 5 का, 5000। इसी तरह से किसी का भी 8 का अगर निकालो, व्हाट इज द प्लेस ऑफ 8, तो 8 का प्लेस क्या है, 10 लाख। प्लेस ऑफ 8 इज 10 लाख। अगर प्लेस वैल्यू फाइंड करना हो 8 का, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 into 10 लाख, 80 लाख। इस तरह से आप किसी भी डिजिट का प्लेस और प्लेस वैल्यू इजी वे में फाइंड कर सकते हो। इस पर डिपेंड जो भी क्वेश्चन है आप बना लो। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ नंबर। किसी भी नंबर को अगर हम लोग एक्सटेंस करते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स, जिसमें आपको पढ़ना है 7 डिजिट नंबर। 7 डिजिट नंबर आप लोग जानते हो कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है, 7 टाइम 9 9 9 9 9 9 9 9। मतलब कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट क्या होगा 9, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट 99, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट 999, ग्रेटेस्ट 4, इसी तरह से। तो अगर यहाँ पर ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7 टाइम्स 9 लिखेंगे। अब जैसे ही इसमें हम लोग एक्सटेंस करते हैं, +1 को ऐड करते हैं, क्या मिलेगा, देखिए फाइंड कीजिए, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, यानी कि 7 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा 0, 3 3 6 और ये लास्ट में पूरा 10। तो यहाँ देखिए ये था 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर। अब इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट नंबर। ये हमारा फाइंड हो गया 8 डिजिट नंबर, बट इट नॉट ग्रेटेस्ट नंबर, इट इज अ स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, अ स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो जैसे ही हम ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में +1 करते हैं तो हमारा डिजिट क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है। अगर 7 डिजिट नंबर है उसमें हम 1 ऐड किए तो वो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर को फाइंड कर लिया। अगर हम 8 डिजिट में नंबर में ऐड करेंगे ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, क्या हो जाएगा, अभी बताए कि जितना भी रहेगा 9 9 आपको राइट करना है, यानी कि 8 टाइम्स आपको 9 राइट करना है। 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। जैसे इसमें हम लोग एक्सचेंज करेंगे यानी कि +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 टाइम्स तो 0 आएगा ही, 4 5 6 7 8 और लास्ट में पूरा 1। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर है तो यह हमारा आ गया स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। तो ये इससे यही पता चलता है कि आप जितना भी ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर ले रहे हो, अगर उसमें 1 ऐड करते हो तो आपको नेक्स्ट मतलब एक डिजिट नंबर उसमें बढ़ जाता है स्मॉलेस्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्लास 1 से बच्चे पढ़ते हैं और सारे लोग जानते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है। अगर आप प्लेस और प्लेस वैल्यू निकालना सीख गए तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी खुद सीख जाइएगा। जैसे एग्जांपल हम लिए यहाँ पर 6 8 3 6 9 0 5 8, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, 6
5 6 7। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 8, यहाँ पर प्लस साइन दीजिए आप। 8 इंटू 1 2 3 1 6 100 1000 10,000 lakh 10 lakh यानी कि 10 lakh 60। फिर उसी तरह से आगे 3 का 50। नेक्स्ट यहाँ पर 3 के बाद 6 40 10,000। नेक्स्ट 6 के बाद 9 है, 9 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। लास्ट में 8 हमारा वंस प्लेस पर है, इसका मतलब कि 1। 5 10 प्लेस पर है इंटू 10। 0 आपका 100 प्लेस पर है इंटू 100। 9 आपका 1000 प्लेस पर है इंटू 1000। 6 आपका 10,000 प्लेस पर है तो 6 इंटू 10,000। 3 आपका 1 से लाख प्लेस पर है तो 3 इंटू लाख। 8 आपका 10 लाख और 6 आपका करोड़। अगर आगे भी रहता तो 10 करोड़ और इस तरह से आगे बढ़ाते। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 कितना जीरो होगा यहाँ पर 3 3 6 and 1 7 4 5 6 7 3 4 6 7 यहाँ पर 6 0। नेक्स्ट आपका 50 40 3 जीरो को आप कुछ भी सिर्फ जीरो भी शो करोगे कोई मैटर नहीं है यहाँ पर, इट्स नॉट अ मैटर। 10 प्लस 8 यही आपका एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया उसका एक्सपैंडेड फॉर्म इस तरह से ही आपको लिखना है। अगर इसको नंबर्स नेम में लिखना है तो आप इस तरह से लिखोगे। यहाँ पर 6 करोड़ प्लस 80 लाख प्लस 3 लाख 8 10 लाख यहाँ पर लिखिए या 80 8 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 6 10,000 प्लस 9,000 प्लस 0 प्लस 5 टेंस प्लस 8 वंस। ये आपका नंबर्स नेम हो गया। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं होती। एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब जो भी आपका गिवन पोर्शन है उसको बस आप इस टाइप से आप राइट कर लो, यही एक्सपैंडेड फॉर्म होता है। जस्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे हम लोग को जो पोर्शन गिवन होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन होता है, उसको हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म में राइट करते हैं। तो आपका नेक्स्ट आपका एक्सपैंडेड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा और उसको आपको राइट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे कि यही आपका एक्सपैंडेड फॉर्म है, अभी बताइए कि यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको आप ये आपका एक्सपैंडेड फॉर्म है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर 6 8 3 6 9 0 5 8 यही आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नंबर हम लोग लिए अब इसको सेपरेट करना है तो ये आगे मैं आपको बताऊंगी कि सेपरेट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर मींस आफ्टर नंबर एंड प्रीडिसेसर मींस बिफोर नंबर। जैसे कोई भी अगर गिवन नंबर हो, जैसे जस्ट फॉर टेक एग्जांपल 17, तो 17 का सक्सेसर यानी कि 17 प्लस 1 18, और या फिर 18 का प्रीडिसेसर यानी कि 18 माइनस 1 17। तो इस तरह से सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर कैसे फाइंड करोगे? कोई भी क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम 4 5 6 7, ठीक है। इसका आपको सक्सेसर फाइंड करना है। तो पहले तो आप लिखोगे, डायरेक्ट नहीं बनाना है। सक्सेसर ऑफ 4 5 6 7 इसका सक्सेसर फाइंड करना है। क्या हो जाएगा? 4 5 6 7 प्लस 1, जो भी गिवन नंबर उसमें प्लस 1 कर दीजिए। 4 5 6 8 यही सक्सेसर हुआ। आप लिख सकते हो नीचे, hence 4 5 6 8 is the successor of 4 5 6 7।
ये सक्सेसर में +1 करना है। नेक्स्ट आपका प्रीडिसेसर ऑफ 4 5 6 7। प्रीडिसेसर कैसे फाइंड करेंगे, एक माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा 4 5 6 6। आप लिख सकते हो इसको 4 5 6 6 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 4 5 6 7, है ना इजी। प्लस सक्सेसर में +1 कर देना है, प्रीडिसेसर में -1 कर देना है। जो भी क्वेश्चन है आप बना लीजिए। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर। अगर नंबर छोटा हो जैसे 10 और 11 तो आपको कंपेयर करना कौन बड़ा है, हु इज ग्रेटर एंड हु इज स्मॉलर। तुरंत फटाक से बता दीजिए 10 इज स्मॉलर एंड 11 इज लार्जर। लेकिन अगर जब नंबर बड़ा हो तब बताना मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे ये देखिए। पहले कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर। कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 5 3 4 5 6 9 9 1 एंड दूसरा नंबर हम लोग ले गए हैं 1 0 1 2 1 0 1 1 3। ठीक है, तो कंपेयर करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर गिवन है उसको काउंट कीजिए कि उस नंबर में कितने डिजिट है। ठीक है, हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना डिजिट है इसमें, 8 डिजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, 9 डिजिट। तो आप लोग खुद यहाँ से बता दीजिए कि पहला में आपका 8 डिजिट, दूसरा 9 डिजिट, बड़ा कौन होगा, 9 डिजिट वाला बड़ा होगा। चलिए ये तो इजी था कि अगर डिजिट काउंट कर दिए तो अब पूछना 100 और 1000, तो 100 में 3 डिजिट, 1000 में 4 डिजिट, बड़ा कौन 1000। सिंपल है। अब यहाँ भी हम चेंज कर दे नंबर, सपोज 8। अब काउंट कीजिए, यहाँ तो आपको पता ही है कि 8 डिजिट है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 डिजिट आ गया। अब क्या करेंगे, अगर सेम डिजिट रहेगा दोनों नंबर में तो हम लोग लेफ्ट साइड में क्या है हमारा 5, और यहाँ लेफ्ट साइड में कौन है 8, यानी कि 5 बड़ा या 8 बड़ा, विच इज ग्रेटर, 8 है। तो सिंपल सीधे यहाँ पर 5 3 4 5 6 9 9 1 is smaller than 8 1 2 1 0 1 1 3। हो गया, पकड़ लिए। अगर अब क्वेश्चन फिर से चेंज करते हैं, यहाँ से तो पकड़ लिए, इतना तक सीख लिए आप लोग। अब यहाँ पर चलिए हम चेंज कर देते हैं 5। ठीक है, अब बाकी सब वही है। अब क्या करेंगे, 8 डिजिट इसमें भी है, 8 डिजिट इसमें भी है। लेफ्ट साइड में यानी कि पहला नंबर आपका 5 इसमें भी है, पहला नंबर 5 इसमें भी है। अब क्या करें, अब आगे बढ़ेंगे, 5 के बाद 3, यहाँ 5 के बाद 1, तो कौन बड़ा 3 या 1 3, तो यानी कि ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर 3 यहाँ भी रहता तो उसके आगे बढ़ते। तो आप लोग इस तरह से इजी वे में इसको भी कंपेयर कीजिए, कितना भी बड़ा नंबर हो आराम से कंपेयर कीजिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, और इस टाइप का सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट, ascending order। ascending order मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, किस कोई भी गिवन हो नंबर उसको कैसे राइट करना है, तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म में आपको राइट करना है। जैसे टेक एग्जांपल, हम लोग कोई एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में 4 5 6 7 8 9 1 0 3 5 2 0 6 9 4 5 एंड 9 6 7 3। ठीक है, अब इसमें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हम आपको अभी क्या बताया कि जो भी क्वेश्चन गिवन होगा और राइट होगा क्या, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप राइट करोगे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे पहले ध्यान रखना असेंडिंग में सबसे पहले छोटा नंबर को राइट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहले फाइंड करेंगे कि सबसे छोटा नंबर क्या है। देखिए 206, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 206। अब ये 206 से कौन सा नंबर बड़ा है 4 5 6। अब इससे बड़ा कौन सा नंबर है 7 8 9।
7 8 9 से बड़ा 9 4 5, 9 4 5 से बड़ा 1 0 3 5 और 1 0 3 5 सबसे बड़ा 9 6 7 3। ये हो गए। अब इसको आपको फिर से आपको राइट करना है। जो 2 0 6 किससे छोटा है? 4 5 6 से। स्मॉलर देन 7 8 9, स्मॉल 7 8 9 स्मॉलर देन 4 9 4 5। इस तरह से आप सिंबल लगा के आप इसको बनाइए। ठीक है, यही आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट अपोजिट। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे गिवन नंबर को? तो इसमें होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ध्यान देना है, अगर नहीं याद रहता है कंफ्यूजन हो जाती है कि असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट करना है या ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, डिसेंडिंग में क्या करना है। तो आप लोग याद रखना है, एक ट्रिक है कि अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है, यानी कि ए सबसे छोटा। तो असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ए के बाद डी होता है, यानी ए से बड़ा है डी, यानी कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कभी नहीं भूलोगे। अब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो अगर यही क्वेश्चन को हम वापस लें और अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जैसे अपोजिट सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या था? 9 6 7 3, ग्रेटेस्ट देन ग्रेटर देन 1 0 3 5, ग्रेटर देन 9 4 5, ग्रेटर देन 7 8 9, ग्रेटर देन 4 5 6, ग्रेटर देन 2 0 6। यही आपका राइट हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आप आराम से राइट कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है कि आपका नंबर डिजिट गिवन है और उससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना है। तो अगर ऐसे तो सिंपल वे में आपका नंबर गिवन है बिना जीरो का, तो इजी है कि अगर ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है तो उसको आप डिसेंडिंग के ऑर्डर में आप राइट कर दो, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दीजिए, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर जीरो हो क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? तो ध्यान देंगे, फॉर्म द ग्रेटेस्ट and the smallest 8 digit number, 8 digit number with 7 3 5 डिजिट है इसलिए सेपरेट है 8 9 0 1। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर यहां पर लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एज क्या करना है? ग्रेटेस्ट, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर आप राइट करो। सबसे बड़ा 9, फिर 8 7 6 नहीं है यहाँ पर आपका, 5 से स्मॉलेस्ट है 3 2 1 0 हो गया। यानी कि इसको जो भी गिवन डिजिट है उसको आप डिसेंडिंग का फॉर्मूला लिख दीजिए। अगर स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर भी हम लोग क्या करते? असेंडिंग का फॉर्म में लिख देते। अगर जीरो नहीं होता तो हम लोग अगर जीरो यहाँ पर सपोज कुछ और नंबर, तो क्या कैसे राइट करते? 1 2 3 5 7 8 9। लेकिन जीरो अगर इसके लेफ्ट साइड में जीरो आ गया, इसका मतलब यहाँ पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद कौन सा नंबर? 1, उसके बाद जीरो को पुट करेंगे 7 8 9। यही स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउंडिंग ऑफ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर को राउंडिंग ऑफ में नेक्स्ट टॉपिक राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो कोई नंबर ले लो, जैसे 1 0 5 8। ठीक है, इसमें अगर लिखा रहेगा आपको राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, क्वेश्चन रहेगा राउंडिंग ऑफ
नियरेस्ट 10 और नंबर को बढ़ा सकते हैं नियरेस्ट 10। तो जैसे नियरेस्ट 10 रहेगा यानी कौन कीजिए तो 1 टेंस, तो इसके पहले वाला यानी कि एक प्लेस पहले वाला 1 टेंस, तो टेंस नियरेस्ट 10 कह रहा है ना, 10 पर कौन है हमारा 8, तो 8 को नहीं देखना, टेंस के बगल वाला यानी कि 1 प्लेस वाले डिजिट को देखना है कि वो 5 है या 5 से छोटा है। अगर 5 और 5 से बड़ा होता है तो आप आगे की ओर एक डिजिट इसमें क्या हो जाएगा, अगर 7 हमारा यहाँ पर क्या है 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे 1 0 5 8 7 में +1 कर देंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर हमारा नंबर हो जाएगा 1 0 5 9 0। और यहाँ पर टेंस वाले में तो +1 करेंगे और उसके बगल वाले साइड क्या हो जाएगा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये 3 रहता तो जैसे दूसरा नंबर हम लोग लेते हैं 3 5 6 5 3 7 3, ठीक है। तो यहाँ पर नियरेस्ट 10 करना, नियरेस्ट 10 यानी कि उसके पहले वाले नंबर को देखना है, तो 3 हमारा क्या है 5 से छोटा है, तो अगर 5 से छोटा होता है तो ये कन्वर्ट आपका क्या हो जाएगा 3 5 6 7 0, बस ये बगल वाले डिजिट को 0 में आप उसको कन्वर्ट कर दो, यही नियरेस्ट 10 हो गया। अगर नियरेस्ट इसी टाइप से आप आगे भी बढ़ सकते हैं, नियरेस्ट 100, अगर 100 नियरेस्ट रहेगा तो क्या करना है तो 1 टेंस 100 5 पर आ रहा है, उसके बगल वाले नंबर को देखना है, यानी 8 5 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो क्या हो जाएगा आप 5 में 1 ऐड कर दोगे 8 7, 5 में 1 ऐड होगा यानी कि 1 0 6, और ये बाकी वाले डिजिट क्या हो जाएंगे 0 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर वही चीज 1 0 5 और 8 की जगह पर कुछ और डाल देते हैं और नियरेस्ट 100 है तो 1 से 100 कौन सा देखना है उसके बगल वाले को 2 5 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर नंबर वही रह जाएगा, सिर्फ ये दोनों उसके अगले प्लेस वाला दोनों क्या होगा 0 में कन्वर्ट होगा। उसी तरह से 1000 का भी देखेंगे, अगर नियरेस्ट 1000 है तो हम 100 प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे कि 5 है या 5 से छोटा है, 5 से बड़ा हो 5 और 5 से बड़ा है तो एक +1 करेंगे, अगर 5 से छोटा है तो बस 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी तरह के सारे नंबर को आप कंपेयर कीजिए और राउंडिंग ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको बनाइए। नेक्स्ट आपका प्लेस वैल्यू चार्ट। तो दो तरह के प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। पहले हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सॉरी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ठीक है, इसमें आपका ग्रुप जो बनता है वो इस टाइप से, पहले आपका वंस में 3 होते हैं आपके वंस टेंस एंड 100। उसके बाद आपका आता है 1000 पे 2 होगा 1000 एंड 10,000। नेक्स्ट आपका आएगा लाख में भी 2 होगा लाख एंड 10 लाख। इस तरह से आप आगे और बढ़ सकते हो। करोड़ और 10 करोड़ वो तो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाया, ये आपका पीरियड कहलाया, पीरियड, ठीक है। अब कोई नंबर हम लोग ले लेते हैं जैसे 6 9 0 5 8, कैसे पुट करेंगे 8 5 0 9 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 6000 10,000 9,000 0 5 tens एंड 8 ones, ठीक है। ये तो नंबर नेम हो गया। अगर इसको कॉमा वाइज सेपरेट करना होगा तो कॉमा कहाँ लगाएंगे, ये आपका
आपका कॉमा यहाँ लगेगा 69058 स्टार्टिंग से थर्ड डिजिट के बाद, उसके बाद दो दो डिजिट। ये तो नंबर छोटा ले, अब बड़ा नंबर लेके देखते हैं। नंबर कुछ भी ले लेते हैं, 8 9 7 6 5 4 3, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 9 8। अब कॉमा कहाँ लगाना है? अगर सेपरेट करना हो कि आप पीरियड वाइज इस नंबर को, गिवन नंबर को सेपरेट कीजिए, कैसे करेंगे? पहले तो आप नंबर लिख दीजिए, देखिए फर्स्ट में आपका वंस में आता है, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100 कॉमा, फिर 1000 10,000 कॉमा, लाख 10 लाख, ओके। आगे भी रहता करोड़ 10 करोड़, यहाँ पर कॉमा लगा। तो इस तरह से आप पीरियड वाइज इसको सेपरेट कर सकते हो। और कोई भी नंबर है प्लेस वैल्यू चार्ट पर लिखना, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। आप राइट साइड से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, आराम से आप पुट के दीजिएगा नंबर को। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, अगर इसको नंबर्स नेम में कैसे लिखना वो तो बता ही दिए हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल, इसमें क्या होता है? इसमें स्टार्टिंग का तो बस सेम होता है, वंस 1000 एंड मिलियन। अब इसमें आ गया आपका वंस टेंस 100, अब इसमें आपका 1000 10,000 एंड 100,000। नेक्स्ट आपका मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। इस तरह से आगे बिलियन भी जा सकता है, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। अब तो कोई भी नंबर है तो उसको कैसे राइट करेंगे? नंबर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर 6 7 8 9 4 5 3 2 1, ठीक है। ये नंबर हमने दिया है, इसको हमको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करना है। तो पहले तो राइट साइड से हम लोग राइट करेंगे 1 2 3 5 4 9 8 7 6। अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे? तो ये तीन तीन, देखिए यहाँ पर वंस टेंस 100, ये आपका यहाँ कॉमा लगेगा, फिर आपका 1000 10,000 100,000 यहाँ कॉमा लगेगा, ये सेपरेट हो गया। इंडियन में क्या था कि स्टार्टिंग में 3 डिजिट के बाद कॉमा था, उसके बाद 2-2 डिजिट। इंटरनेशनल में आपका है कि 3-3 डिजिट का ही पर आपका कॉमा लगता है। अब इसको आप राइट कैसे करोगे? नंबर नेम में, तो नंबर नेम में यहाँ पर करोगे 678, आप पूरे नंबर नेम में भी कर सकते हैं, 678 मिलियन, मिलियन है, मिलियन डालेंगे, मिलियन। उसके बाद 945 कॉमा लगा सकते हैं, 945,000 and 532। इस तरीके से आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर नेम, कोई भी गिवन क्वेश्चन रहेगा उसको नंबर नेम में इस तरह से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, रोमन नंबर। रोमन नंबर, तो रोमन नंबर में क्या होता है कि 7 बेसिक सिंबल होता है रोमन नंबर का। रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। इसमें 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं, 7 बेसिक सिंबल्स। कौन कौन से होते हैं ये देखिए,
1 B X L D C D and N। कितना हुआ क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7, ये रोमन नंबर में 7 बेसिक सिंबल। और इसका वैल्यू क्या होता है, ये आई है, आई की वैल्यू 1 होता है, बी का वैल्यू 5, एक्स का 10, एल का 50, सी का 100, डी का 500 एंड एम का 1000, ये होता है। तो जो वैल्यू हम लोग ने राइट किया है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर, हिंदू अरेबिक नंबर। क्वेश्चन में रहेगा गिवन, आपका रोमन नंबर गिवन रहेगा, उसका रहेगा कि राइट इन हिंदू अरेबिक नंबर, तो आप यही हिंदू अरेबिक नंबर में राइट कीजिएगा। और ये जो हम लोग बताया 7 बेसिक सिंबल, ये रोमन हुआ, रोमन न्यूमरल्स, न्यूमरल्स। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूल है कुछ आपका इसमें। जैसे फर्स्ट रूल है कि when a certain Roman digit is repeated, it means number represent by their sum। अगर कोई रोमन नंबर आपका रिपीट हो रहा है, जैसे ये I 2 टाइम्स I, जिसका मतलब है कि आपका क्या हो रहा है, I मीन्स 1, दूसरा I प्लस 1 यानी कि 2, आपस में ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसका सम 2। नेक्स्ट आप I क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। लेकिन अब है यहाँ पर कि कुछ रोमन न्यूमरल्स हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, जिसमें आपका भी आता है। x आपका x मीन्स 10, अगर x तो 1x मीन्स 10, तो यहाँ पर 2x है यानी कि 10 प्लस 10 क्या हो गया 20। और ये भी ध्यान देना है कि कोई भी रोमन न्यूमरल्स आपका 3 बार से ज्यादा राइट नहीं होता है। सेकंड रूल है आपका व्हेन अ नंबर इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर न्यूमरल्स ऑफ हायर वैल्यू, द नंबर सो फॉर्म्ड इज द सम ऑफ द दोस टू न्यूमरल्स। जैसे कि आपका कि अगर कोई न्यूमरल्स आपका हायर, जैसे कि 5, और 5 के बगल में हम i लिख दें तो i का वैल्यू 1 होता है और v का वैल्यू आपका 5 होता है, तो 5 आपका हाईएस्ट वैल्यू है 1 के अकॉर्डिंग। अगर हाईएस्ट वैल्यू के बगल में बाद में अगर स्मॉलेस्ट न्यूमरल है तो इसका मतलब है कि वो आपस में क्या होते हैं, सम। तो 5 प्लस 1 6, तो 6 का रोमन न्यूमरल वी आई, इस टाइप से। नेक्स्ट रूल है आपका when a numeral is placed before another numeral of higher value, the numbers so form the difference of two numbers। yes, अभी आप लोगों को बताया कि अगर हाईएस्ट वैल्यू के बाद कम वाला न्यूमरल है तो इसका मतलब प्लस होता है। सेम इसका अपोजिट, अगर हाईएस्ट वैल्यू के बिफोर पहले अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो इसका मतलब माइनस होता है, 5 माइनस 1 4। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि V L D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका कि V L D कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, नेवर सब्ट्रैक्टेड। V L D कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है I कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम V एंड X। नेक्स्ट पॉइंट है आपका I कैन बी subtracted only V and I, V and X, V and X। I जो है वो सिर्फ आपका सब्ट्रैक्ट होगा V और X से, जैसे कि I V यानी क्या अभी बताया कि 5 माइनस 1 4, I X तो x यानी कि ये हाईएस्ट वैल्यू है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू के पहले अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू आता है तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका x कैन बी सब्ट्रैक्टेड, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C, L एंड C यही दो रोमन न्यूमरल्स के आपका एक
इसमें भी आप देख सकते हो कि 40 को हम लोग कैसे राइट करेंगे, x और l। आप बोले कि x और l क्यों राइट करेंगे, तो 50 को हम लोग क्या राइट करते हैं, l। तो 40 मीन्स क्या हो गया, 50 माइनस 10, तो 50 l और 10 माइनस हो रहा है, ये हाईएस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू है, कहाँ x लगेगा, बिफोर में। चलिए फिर है c कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम d and m। नेक्स्ट है आपका व्हेन अ न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू न्यूमरल्स ऑफ हायर वैल्यू इट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल्स ऑन इट्स राइट साइड। अगर दो हाईएस्ट वैल्यू के बीच में लोवेस्ट वैल्यू राइट है, देखिए 10x मीन्स 10, v मीन्स 5 और बीच में i यानी कि सबसे लोवेस्ट ये है, तो इसका मतलब कि जो बीच में लोवेस्ट वैल्यू जो राइट होता है, इसका मतलब कि राइट साइड से क्या है, -1, यानी कि 10 प्लस 5 -1 क्या हो गया, ये इसका हिंदू अरेबिक नंबर 14। अब मल्टीपल्स 10 देख लीजिए, ये सिंगल डिजिट रोमन नंबर्स तो देख लीजिए, मल्टीपल्स ऑफ 10 मल्टीपल्स ऑफ 10 को कैसे हम लोग रोमन नंबर में राइट करेंगे, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो 10 इट मीन्स x, 20 डबल x, 30 ट्रिपल x, ठीक है। और फिर उसके बाद 40 क्या 4 टाइम x होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले ही बताया है कि कोई भी रोमन न्यूमरल रिपीट होगा सिर्फ 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं। इसको हम लोग x x x x x नहीं राइट कर सकते हैं, इट्स रॉन्ग। इसको क्या करेंगे, अभी बताया 40 को कैसे राइट करना है, xl, 50 l lx, 70 l डबल x, 80 l ट्रिपल x, 90 यानी कि 100 माइनस 10, c मीन्स 100 और x माइनस हो रहा है xc और 100c। इस टाइप से आप लोग बना सकते हो सब इजी वे में। इस पर बेस्ट जो भी क्वेश्चन है आप लोग बना जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।